सब कर रहे हैं अपना अच्छी प्राइस से कोई मैनेज कर रहे हैं। अच्छा आपके सामने ही था। सामने तो नहीं था, तू उधर था, तूने बताया था इधर से लगा। मैं डील नहीं कर रहा, गनी भाई का डील। गनी भाई कह रहे हैं नहीं मुझे नहीं पता, अहमद भाई को कॉल करें। मैंने आपको बताया ना बड़ी मुश्किल से मैंने किसके मैं बात कर लेता हूँ 20 तक आएगा अगर आया भी तो। ये आया भी तो मैं ये अपनी तरफ से कह रहा हूँ। उसने 300 उठा लिया। किसने? इसको मैं बता नहीं रहा था कि उसके कम पड़ेंगे 500 का, उसने 300 अरेंजमेंट कर लिया। वो बंद कर इसी से किसी और से मेरा ख्याल उसी से उठाया। ग्राफिक कार्ड होना चाहिए इसमें, चेक करें। इसको चाबियाँ दे इसको चाबियाँ दे और इसको बता दें अभी ये क्लास में बैठे, इसको नहीं जब मैं दरवाज़ा खोल के इशारा करूँगा ना उसको बाहर आ जाए। ठीक है समझा दे इसको करना के। ठीक है चलिए मेरे पास। करें जी बस स्टार्ट फिर। अहमद भाई इनकी कितनी लगेगी लेक्चर? सर नेक्स्ट मंडे को लास्ट लेक्चर है। मंडे को लास्ट, आज वाला नहीं लास्ट है, मंडे को लास्ट है। आज वाला क्या? नेक्स्ट मंडे को लास्ट है। आज को क्या कह रहे हैं? आज 4 जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, आवाज़ सुन पा रहे होंगे। मैं भी सडन आके आनन फानन ये ना कहूँ कि इंशाल्लाह हमारी मुलाकात ज़िंदगी में फिर किसी मोड़ पे होगी, तो इसलिए पहले मैं भी कुछ ज़रा आइडिया दे दूँ कि हम भी कब उनके साथ एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। मंडे को लास्ट है। portal.azure.com is the portal. यूज़र नेम हम ये यूज़ कर रहे थे और इसका पासवर्ड इज दिस। काफ़ी छुट्टियों के बाद हम आए हैं। दो लास्ट फ्राइडे 12 रबी लगा दिया इसको भी कोड किसी ने। बहुत जालिम दुनिया है यार ये। लाएं क्विकली, मेरे टेबल पे मेरा लैपटॉप है, सिर्फ लैपटॉप लेके आएं। तूने लगाया ये लोग? जी में लगाइए। जी में लगा दी, कहीं आया होगा ऑप्शन, उसने पढ़ा नहीं, दाएं बाएं इधर उधर, बस उसने कहा लॉक कर दो। कोई बात नहीं जी, नया अकाउंट ले लेते हैं, नई सब्सक्रिप्शन भी ले लेते हैं। जाती बहारों में जितने रिमेनिंग टॉपिक्स हैं डेफिनेटली प्रैक्टिस उसके ऊपर हमारी होनी ही होनी है। आज शाम को ही मैं कुछ 4 बजे कैलुला की हालत में ख्वाब देख रहा था, तो मुझे एक सिक्स सेंस बता रही थी कि आज शाम क्लास जो है ना वो किसी ने फनकारी लाजमी लगाई होगी, और ये ख्वाब पूरा हो गया। वो और भी कुछ देखा है, वो भी देखो शाम तक शायद हो जाएगा। मैं बस ये अकाउंट और देख लूँ कि दैट आई हैव टू यूज़। बहरहाल ईमेल मैं कोई भी यूज़ करूँ डेफिनेटली मुझे उसका जो सब्सक्रिप्शन है वो तो फिर लेनी ही पड़ेगी दोबारा से। तो पहले मैं कोई अकाउंट देख लेता हूँ।
सब्सक्रिप्शन एक्टिव करनी आती है ना, मैं इस सेकंड लैपटॉप पे करके फिर मैं उधर डिस्प्ले लाता हूँ, क्योंकि उम्मीद है आपको सब्सक्रिप्शन तो पहले भी एक्टिव करनी आती है, लास्ट टाइम हमने की थी। तो कहते हैं इसी को कर लें, तो चलें मैं आपके सामने ही दिखा देता हूँ कि हमारा portal.azure.com पे ईमेल और पासवर्ड है दिस वन। तो ये है जी चेंजेस, न्यू वन ईमेल एड्रेस, लिखना है तो लिख लीजिएगा उतनी देर में। ये माइक शाइक्स म्यूट कर दूंगा। अभी आ रही हूँ। ओके जी, तो ईमेल लॉगिन होने के बाद, ईमेल लिख लिया आपने। ईमेल लॉगिन होने के बाद हम क्योंकि इस डायरेक्टली नए पोर्टल पे जब आते हैं तो portal.azure.com में हमारे पास लैब्स की ऑप्शन नहीं होती है। वो कहता है कि अगर आपने को टास्क परफॉर्म करना है तो यू मस्ट गेट सब्सक्रिप्शन फर्स्ट। तो अभी भी वो मुझे प्रॉम्प्ट कर रहा है कि आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है। जैसे क्लिक किया टॉप पे कहता है कि आप सब्सक्रिप्शन ले लें। कैसे ली थी? क्योंकि मैंने आपको या तो पहला नंबर ये बताया था कि यहाँ आप सब्सक्रिप्शंस के टैब में आएँ, जनरल के अंदर सब्सक्रिप्शंस के टैब में बताता है कि आपकी कौन कौन सी सब्सक्रिप्शंस इस वक्त एक्टिवेटेड हैं, और अगर आपकी कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है तो यहाँ प्लस का टैब है कि आप सब्सक्रिप्शंस यहाँ से ऐड कर लें। मैंने एज्योर पास की सब्सक्रिप्शन जो ऐड करनी है वो हमारे पास डायरेक्ट उसका पोर्टल है Microsoft azurepass.com। यहाँ से हमने की थी, जो पास मैंने यूज़ करना है उसके लिए। और जो इसकी डिफ़ॉल्ट थी, यानी कोई क्रेडिट कार्ड ऐड करना है या स्टूडेंट आईडी वैलिडेट करनी है, तो उसके लिए आपको इसके अंदर जस्ट सर्च करना है गूगल पे एज्योर फ्री ट्रायल अकाउंट।
ऑटोमेटिकली उस पोर्टल पे ले जाता है, पूछता है अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपना ऑल्टरनेट ईमेल वेरीफाई कर दें, और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो फिर कोई भी ले सकता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड ऐड करें, चार्ज कुछ नहीं होता, लेकिन आपको 30 डेज़ के लिए उसके अंदर $200 ऐड हो जाते हैं। तो हमने ये स्टार्ट किया, और यहाँ पे ये हमने पास कोड ऐड करना है, वाउचर नंबर ऐड करना है जो वाउचर हमने लिया हुआ है। तो बस वो वाउचर हम ऐड करते हैं। ये उसने पिक कर लिया अकाउंट के 5starisp@hotmail.com, और यस कंफर्म है कि ये यूज़ करना, और कहता है आप यहाँ प्रोमो कोड ऐड कर दें। ये वो प्रोमो कोड है जो लास्ट टाइम हमने यूज़ किया था, लेकिन चेंज्ड है, यानी सेम यूज़ एक ही बार होता है, दोबारा यूज़ नहीं होता। तो प्रोमो कोड हम लेते हैं अपने पास, जो कि ऑन डिमांड माइक्रोसॉफ्ट ने किसी रिक्वेस्ट के ऊपर हमें प्रोवाइड किए होते हैं। तो ये मैंने प्रोमो कोड कर दिया है सबमिट। जैसे ही सबमिट किया कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद हम अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो पहली सब्सक्रिप्शन हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगी। चूंकि ये प्रोमो कोड एक ही बार यूज होता है तो डेफिनेटली इसके लिखने का कोई फायदा नहीं है, तरीकाकार देखने का भी फायदा नहीं है। ये प्रोमो कोड आपको नहीं मिलेगा, और अनकरीब कुछ अरसा के बाद माइक्रोसॉफ्ट वैसे ही ये प्रोमो कोड्स ख़त्म कर रही है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने इसके लिए हमारे ट्रेनर्स का भी एक अलहदा से पोर्टल बना दिया है, और वो कहते हैं कि जी आप इसी पोर्टल से ट्रेनिंग दिया करें, जिसमें 2 बेनिफिट्स आ रहे होते हैं। नंबर 1 कि जो लैब मैं आपको परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ, मुझे उम्मीद तो नहीं है लेकिन सुनने में मुझे डे फर्स्ट आया था कि जी तमाम बच्चों को रिकॉर्डिंग की बताई हुई ऑप्शन के रिकॉर्डिंग हो रही होती है, आपको मिल जाएगी। अब सब उस चक्कर में कि रिकॉर्डिंग मिल जानी है लिखना छोड़ गए, और एट द एंड क्या हुआ, रिकॉर्डिंग भी नहीं मिली। तो हमारा काम नहीं हो पाया। उस पोर्टल के ऊपर एक्सट्रीम लैब के ऊपर या गो डिप्लॉय जो लैब्स हैं उसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ये फ़ायदा देता है कि मैं जैसे जैसे वो लैब्स बनाता जा रहा हूँ, जैसे जैसे उसके अंदर लैब परफॉर्म कर रहा हूँ, जैसे हम कर रहे हैं, उसका ऑप्शन है कि वो वहीं पे उसकी रिकॉर्ड कर रहा है सारी ऑप्शन, और रिकॉर्ड करने के साथ वो लैब में आपके नाम, आपके जो पर्सनल ईमेल @आउटलुक, याहू, हॉटमेल, जीमेल, वो मैंने वहाँ पे वंस ऐड करने हैं। यू कैन ऐड देम एज CSV फाइल, और जैसे हमने भी एक अपलोड की थी कि वो सारे एक्सेल में लिख के मैं अपलोड कर दूंगा, तो उससे क्या होगा कि आपको एक्सेस मिल जाएगी कि आप उस पोर्टल पे लॉगिन होंगे, और वही वाली लैब की जो रिकॉर्डेड है वो सारी आप देख लेंगे। लेकिन वो परफॉर्म करने के राइट सिर्फ एक जिसका यूज़र नेम पासवर्ड है उसके पास होंगे। यस, मैं वो यूज़र नेम पासवर्ड शेयर करना चाहूँ कर भी सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर उन्होंने कुछ ऑप्शनल रिस्ट्रिक्शंस बताई हैं कि यू कैन यूज़ दैट इन अ सिंगल टाइम ऑन 5 डिफरेंट IP एड्रेसेस, क्योंकि उसकी लिमिट है कि वो ट्रेनर एक वक्त में तो 5 जगहों से ज़्यादा मूव ही नहीं हो सकता। सच लाइक कि मैंने कभी अपना मोबाइल हॉटस्पॉट बना कनेक्ट कर लिया, कभी कोई एक नेट कभी दूसरा नेट, तो 5 की ऑप्शन है। अगर 5 से ज़्यादा होगा तो वो लैब बंद हो जाएगी, लैब वैसे ही क्लोज हो जाएगी, तो वो शेयरिंग तो नहीं हो सकती। हाँ, अलबत्ता ये है कि उसके अंदर सेशन में जितने लोग कनेक्टेड हैं और वो उनकी जो एक अपनी सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबिलिटी है वो हो जाएगी। लेट्स गेट रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि ये ऐड हो गई है, मैंने सेकंड लैपटॉप पे बैठ के ऐड की है, तो बस ये ऐड हो गई है, तो ये यहाँ पे हमें नज़र आ जाएगी। आपकी क्लासेस के ग्रुप में भी मैं आप सबको एक लिंक भेजूंगा जिस पे आप अपना ईमेल लॉगिन करके सिर्फ उसका क्लास सेशन ज्वाइन करेंगे तो भी आपका ईमेल मेरे पास आ जाएगा, तो मैं आपके उसी ईमेल के ऊपर आपको वो लैब्स जो है वो शेयर कर सकता हूँ। बट फॉर्चुनेट समझें अनफॉर्चुनेट समझें, पहले उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि हम वही यूज़ करें, लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट रिक्वायर्ड कह रहा है कि नहीं, रिकमेंडेड है कि आप वही पोर्टल यूज़ करें। उसमें क्या
मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? मुझे ये फ़ायदा मिलेगा कि माइक्रोसॉफ्ट को ऑफिशियली पता होगा कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स आई एम ट्रेंड, कि मेरी क्लास कितने स्टूडेंट्स की हो रही है, जिसमें इस तरह की क्लास का तो उनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, वो चेक भी नहीं कर पा रहे कि कितने लोग इसको ले रहे हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि हम अगर उनसे ये इंसेंटिव्स लेते हैं तो उसका फ़ायदा किसे देते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल रियल काम हो रहा है, मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं जाके किसी एक एसईओ की क्लास में खड़ा होकर कहूँ कि जी लिंक भेज रहा हूँ, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, शो हो जाएगा कि मैंने इतने लोगों को ज्वाइन करवाया। आप तो रियल स्टूडेंट है, आपका तो एग्जैक्टली 100% उसके ऊपर जो है एक्सेस है आपकी, तो वो आप उसके ऊपर काम देखने के लिए कर सकते हैं। फिर आप कैसे लैब करेंगे, लास्ट वन क्वेश्चन यही रह जाएगा कि सर ठीक है हम वो वीडियो भी आपकी रिपीट करके देख लेंगे, बट व्हाट अबाउट कि हम आफ्टर सेशन या ड्यूरिंग द सेशन एंड लैब कैसे करेंगे? तो उसकी एक्सेस जो है वो फिर अल्टीमेटली आपको अपना कार्ड या स्टूडेंट अकाउंट लगा के ही लेनी पड़ेगी। तो कोई मसला नहीं है, क्रेडिट कार्ड अटैच किए हुए हैं, बहुत सारी क्लासेस के बच्चे कर रहे हैं कार्ड अटैच, जिन्होंने काम सीखना होता है। आपकी ये फ्री क्लास है तो आपके इतने बच्चों की स्ट्रेंथ है, पेड क्लास के अंदर ये स्ट्रेंथ इससे डबल है, इससे डबल स्ट्रेंथ के साथ वो चल रहे हैं, और हर किसी ने अपना अकाउंट बनाया चूँकि वो पढ़ने आए हुए हैं, सीखने आए हुए हैं, वो जानते हैं कि अगर हम टाइम लगा रहे हैं तो कोई ना कोई फ़ायदा ले लें। तो पोर्टल रिफ्रेश की बजाय मैं दोबारा कर लेता हूँ, portal.azure.com। ये ले जी, सब्सक्रिप्शन हमारी एक्टिवेट हो गई है। पहले यहाँ पे टैब आया था कि सब्सक्रिप्शन ले लें, अब वो नहीं है। और नंबर सेकंड, हम इसके अंदर आप जाके देखते हैं तो सब्सक्रिप्शंस में ये हमारी सब्सक्रिप्शन एक्टिवेटेड आ गई। ओके, हम वर्चुअल नेटवर्क के अंदर काम कर रहे थे और वर्चुअल नेटवर्क में हमने बना ली थी अपनी 2 डिफरेंट आईपी एड्रेसेस की पेयरिंग्स, के 2 डिफरेंट क्लास के आईपी अगर आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उनकी पेयरिंग कैसे की थी। और अगर हमारे पास एक वर्चुअल स्विच है और उसके ऊपर 2 डिफरेंट क्लास के आईपी हमें असाइन करने हैं तो वो भी हमने ऐड किए हुए हैं। सो हमने नेटवर्क की काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी देख ली हैं जो हमारी जैसे फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर यूज़ हो रही होती हैं, वैसे ही हमने इसके ऊपर भी वो बना ली हैं। मैं वर्चुअल नेटवर्क को ही आगे एक्सपेंड करने के लिए आया, तो अब चूँकि मेरे पास पहले कोई नेटवर्क नहीं है और मुझे अब एक वीएम भी चाहिए लाजमी, जिसको मैंने आपको एसोसिएट करके दिखाना है कि वो अपने पब्लिक आईपी की बजाय किससे कनेक्ट होगी, प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू कनेक्ट होगी। तो मैं अपने पास एक वर्चुअल मशीन प्राइवेट आईपी की बना लेता हूँ, क्रिएट एज़्योर वर्चुअल मशीन। इसके ऊपर भी मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा कि यहाँ पे हम सिर्फ क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन पे आते हैं। व्हाट अबाउट अदर ऑप्शंस, कि जो बाकी क्रिएट के अलावा ऑप्शंस हैं वो क्या क्या हैं। जैसे कि यहाँ पे वो कहता है क्रिएट, सेकंड ऑप्शन में क्रिएट वर्चुअल मशीन विद प्री सेट कॉन्फ़िगरेशन। मैंने एक वीएम बनाई, उसका बैकअप ले लिया। बैकअप का पर्पस कि अगर कल को कोई मशीन करप्ट हो जाती है, डिज़ास्टर कर जाती है, रिसोर्स कम बढ़ जाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि मेरी सेटिंग वो उठाओ लेकिन वीएम नहीं बना दो, वर्चुअल मशीन एक न्यू ऐड हो जाएगी। तो सेटिंग वो आ जाएंगी, ओएस वो आ जाएगा, यूज़र नेम पासवर्ड वो आ जाएगा, सारी चीज़ें वो आ जाएंगी, वीएम नहीं बन जाएगी। तो ये एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ नहीं होनी है। और देन वो कहता है कि रिलेटेड सॉल्यूशंस आप दे सकते हैं, जैसे आपके पास प्राइवेट क्लाउड के अंदर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, जिसमें एक इंतहाई अहम VMware ESXi का सॉल्यूशन है। VMware ESXi प्राइवेट क्लाउड का डेटा सेंटर है, जिसमें जैसे आप VM एज्योर पे बना रहे हैं ऐसे VM आपके अपने डेटा सेंटर के अंदर अपने हार्डवेयर पे बनती हैं। तो अगर आपने वहाँ पे VMs बनाई हैं तो उनको इंटीग्रेट किया जा सकता है इस पोर्टल के साथ, हाइब्रिड वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके साथ आप पूरी VM भी जो कहीं चल रही है वो यहाँ पे आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। वी सेंटर भी कर सकते हैं। ESXi
और वी सेंटर दोनों का स्ट्रक्चर इसके साथ एसोसिएट हो सकता है। दोनों के लिए उनका पहले यहां सर्वर बनाना जरूरी है, क्योंकि ये किस मोड में चला रहा है, हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब है जैसी सर्विस वहां यहां चलाएं और फिर उसको यहां सिंक कर लें, तो उससे आपकी सर्विसेज लोकल पे भी चलती रहेंगी और क्लाउड पे भी चलती रहेंगी। वी सेंटर पहले अपने पास बनाऊंगा तो उधर वाला रेप्लिकेट होगा। इसको क्या पता वी सेंटर क्या होता है, एज्योर को तो नहीं पता वी सेंटर क्या है। एज्योर के ऊपर पहले वी सेंटर इंस्टॉल करूंगा, अब उसको इसके साथ इंटीग्रेट कर देंगे, इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगी ना बेसिकली हमारे पास। जैसे यही हमने वीएम बनाई है, वीएम इज कॉल्ड इंस्टेंस। क्या होगा कि हार्डवेयर फेलियर का बैकअप आपके पास आएगा बेसिकली। पहले सर्विसेज का आ रहा था कि एक्टिव डायरेक्टरी लोकल यूज करो या क्लाउड की, अब हार्डवेयर का बैकअप आ रहा है कि जो सर्वर लोकल चल रहा है एज इट इज सर्वर आपका यहाँ पे चल रहा है, उस सर्वर पे जो कुछ चल रहा है, जितनी सर्विसेज चल रही हैं सारी यहाँ पे आ जाएंगी, सब कुछ। रेप्लिकेट हाइब्रिड मोड जो है, हाइब्रिड मोड के अंदर क्या आएगा, सारा कुछ आएगा। ये कि ये आपको टिपिकली पब्लिक और प्राइवेट के दरमियान, ऑन प्रीमिसेस और क्लाउड के दरमियान रेप्लिकेट करवाएगा। इस तरह आपकी सर्विसेज को यहां पे लेके आए। तो वीएम मुझे चाहिए, क्रिएट न्यू रिसोर्स ग्रुप का नाम RG1, वीएम का नाम VM1, US अवेलेबिलिटी जोन नो, स्टैंडर्ड पे OS विंडो 10 ले लेते हैं, रिसोर्स बहुत ज़्यादा है तो मैं कम कर लेता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल, क्योंकि अभी मैंने जो काम करना है उसमें मुझे इतनी स्पेसिफिकेशन नहीं चाहिए। काम तो एक्चुअल हम देख चुके हैं ना। यूजर नेम दैट वी कैन कनेक्ट इज क्लास, पासवर्ड पहले वाला ही रख दूंगा। पब्लिक इनबाउंड पोर्ट, पब्लिक इनबाउंड पोर्ट अगर मैं इनेबल नहीं करूंगा तो आरडीपी होगा ही नहीं। हमने बेस्टिन के अंदर बात की थी कि वहां पे आरडीपी क्या आ जाता है, डिसेबल, और वेब बेस्ड SSH बेस्ड हमारी वीएम एक्सेस हो रही होती है। अगर मैंने कहा कि मैंने बेस्टिन के थ्रू जाना है तो बेस्टिन के पब्लिक आईपी कितने चाहिए थे, एक, जो कि हमें यूआरएल में क्या कर रहा था, आगे फॉरवर्ड कर रहा था कि वेब बेस्ड 2-4 वीएम एक्सेस कर रहा था। अब हम वही काम करना चाहते हैं कि पब्लिक आईपी एक हो, लेकिन बैकएंड पे पोर्ट कौन सी यूज करनी है, हमने आरडीपी, हमने रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल यूज करना है। फ्रंट एंड पे एक आईपी यूज करना है कि जो हम यूजर को बताएंगे, बैकएंड पे प्राइवेट आईपीस के साथ ही वीएम्स क्या हो जाएंगी, एक्सेस हो जाएंगी। बट इनबाउंड पोर्ट लाजमी हमने कौन सी यूज करनी है, आरडीपी, क्योंकि अभी हम रिमोट डेस्कटॉप करने जा रहे हैं। क्रिएट, ये हमारी एक वीएम भी क्रिएट हो गई, नेटवर्क भी क्रिएट हो गया, और उस नेटवर्क के साथ हमारी इस वीएम का कनेक्शन भी बन गया। अब मैंने इस वीएम का आईपी पब्लिक दिया, पोर्ट इनेबल करने के साथ पब्लिक आईपी रखा, क्योंकि मैंने आईपी की कॉन्फ़िगरेशन में जाके पब्लिक आईपी डिसेबल नहीं किया, इसलिए कि पहले आपको इस वीएम के पब्लिक आईपी से कनेक्ट करके दिखाता हूं कि वर्चुअल मशीन डायरेक्ट कनेक्ट हुई है। फिर अगले स्टेप में क्या करूंगा, मैं इसके पब्लिक आईपी को एक्सेस नहीं करूंगा, मैं फायरवॉल के पब्लिक आईपी को एक्सेस करूंगा, और एक्सेस क्या हो जाएगी, वर्चुअल मशीन के फायरवॉल के जरिए वर्चुअल मशीन एक्सेस होगी। ये हमारी वीएम क्रिएट कर दी। डायग्राम बना के बता देता हूं। पहला काम क्या हुआ था, इस पब्लिक आईपी से ये वीएम बाहर नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्ट हुई यूं। कितनी वीएम्स थी, 2, तो ये क्या हो गई, वीएम
2, इसके ऊपर पहला पब्लिक आईपी, इसके ऊपर दूसरा पब्लिक आईपी, 2 पब्लिक आईपी। मैंने यहाँ पे 1 और 2 आईपी लिखे और यहाँ पहुंचा। फिर दूसरे स्टेप में हम कहाँ गए, बेस्टियन पे, कि ये पब्लिक आईपी कन्वर्ट हो गया, किसका हो गया, ये बेस्टियन का हो गया। वीएम के दोनों पब्लिक आईपी की जरूरत नहीं है। बेस्टियन हमें एसएसएच के जरिए VM1 और बेस्टियन हमें एसएसएच के जरिए VM2 तक ले गया। प्रोटोकॉल चेंज था जी, डेफिनेटली पोर्ट भी, नंबर 2 प्रोटोकॉल भी। चूंकि प्रोटोकॉल चेंज होने से हम सिक्योर हो गए, हम चले गए SSH HTTPS के ऊपर और हमारी सिक्योर हो गई पोर्ट्स वैसे ही, नंबर 1। नंबर 2, हमने आईपी नहीं मल्टीपल अब पब्लिक लिए, चूंकि बेस्टियन का एक आईपी है, वही हमें बता रहा है कि हमने इससे कनेक्ट होना है या इससे कनेक्ट होना है। तो ये हमने लास्ट किया था, अप्लाई किया था, 2 VM इकट्ठी कनेक्ट की थी एज़्योर के ऊपर। और तीसरा जो अब काम करने जा रहे हैं वो क्या है, वो है कि यहां अब क्या बना रहे हैं हम, फायरवॉल। फायरवॉल का एक पब्लिक आईपी लेंगे, इसी फायरवॉल से VM1 का प्राइवेट आईपी, पब्लिक नहीं चाहिए, कौन सा चाहिए अब, प्राइवेट, और इसी से ही फायरवॉल से प्राइवेट दूसरा आईपी। बस अब प्राइवेट आईपी, प्रोटोकॉल कौन से रहेंगे दोनों के, RDP, चेंज नहीं होंगे अब, क्योंकि अगर हम फेमिलियर RDP के हैं तो हम RDP के जरिए ही जाएंगे। सो इसके लिए हमारा इस वक्त सबसे पहला काम VM बन गई। VM बनने के बाद अगर मैंने एक्सेस करनी है तो ये इसका पब्लिक आईपी है, इस वर्चुअल मशीन का पब्लिक आईपी ये है 20.169.162.198। जस्ट कॉपी किया और इस VM को कनेक्ट किया। अब ये VM इसके जरिए कनेक्ट नहीं करनी, नेक्स्ट टाइम हमने किसके जरिए करनी है, फायरवॉल के जरिए। तो मैं आ जाता हूं वर्चुअल नेटवर्क के ऊपर। वर्चुअल नेटवर्क में ये हमारा वर्चुअल नेटवर्क है और मैं इसी वर्चुअल नेटवर्क की फायरवॉल पे आ जाता हूं। हियर इज फायरवॉल, इसी की फायरवॉल में आ गए। बट लास्ट टाइम मैंने एक सबनेट एक्सटर्नल बनाया था और उसमें आपको एक नाम रखा था एज़्योर फायरवॉल सबनेट। तो क्यों रखा गया, मैंने कहा था अगली लैब का प्लान पहले ही कह रहा हूँ। बट वो अनफॉर्चुनेट ये है कि वो अगली लैब अब हमारे अकाउंट चेंज पे आ रही है, तो आज वो एरर पहले दिखा देता हूँ फिर बनाता हूँ, ताकि पहले देख भी लें कि बनाने का पर्पज़ क्या था। तो मैंने कहा जी मैंने जाना है फायरवॉल, बल्कि हम ये बेस्टियन तक हो चुके थे ना। बेस्टियन के बाद पहली है DDoS प्रोटेक्शन। व्हाट इज दैट? DDoS प्रोटेक्शन इज प्रोटेक्ट योर पब्लिक IP रिसोर्सेज इन द वर्चुअल नेटवर्क फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक्स। कौन से होते हैं? पिंग के कितने पैकेट हैं? 4 होते हैं, 5 आप साथ जाते होंगे खुद और वापस आ जाते होंगे। चलो कोई बात नहीं, आपका भी हक बनता है, आप भी चेक करें नेटवर्क कैसे। तो 4 पैकेट गए और वापस आए एंड दैट इज अ गुड आंसर। यही एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। बट व्हाट इफ वी ऐड एक्सटेंशन -T, तो पैकेट क्या हो गए? अनलिमिटेड। अब लिमिट नहीं है कोई भी। अब चूंकि आपका एक पैकेट बार बार जा रहा है, तो डेस्टिनेशन के ऊपर अगर आपने मेंशन किया है कि हर एक ट्रैफिक की कैपेसिटी इतनी है कि वो इतनी बार आए और उसके बाद वो क्या होना चाहिए? स्टॉप होना चाहिए। लेकिन आप स्टॉप नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है वो आपके लिए क्या कंसिडर्ड हो रहा है? अब कोई अटैक कंसिडर्ड हो रहा है कि ये मे बी आपकी तरफ बार बार सर्विस हिट कर रही है। अगर आप इस तरह की सर्विसेज की भी अपनी मॉनिटरिंग करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि इस तरह की सर्विसेज अगर आपको बार बार अटेम्प्ट किया जाए और आप उसकी अटेम्प्ट को रोक दें, भले वो सही ही हो, अटेम्प्ट राइट हो, फिर भी उसे ब्लॉक कर दें, क्योंकि आपके नेटवर्क में क्या आ रहा है? उसका एक लोड आ रहा है ना, बार बार पिंग आ रही है, तो आपकी पोर्ट के ऊपर ट्रैफिक जा रही है, तो आप उसे रोकना चाहते हैं। तो DDoS प्रोटेक्शन को आप अगर करते हैं इनेबल, तो कहता है ये प्रोटेक्शन प्लान आप बना लें जिसके ऊपर आपकी ये प्रोटेक्शन अप्लाई होगी। तो पहला कोई प्लान नहीं है, तो हम इसका प्लान खुद क्रिएट करते हैं।
प्लान का मतलब क्या होगा कि मैं कहता हूं 4 पैकेट आए, बिल्कुल मुझे कोई फिक्र नहीं है। 5वां पैकेट आए तो मेरी फिक्र शुरू हो, 6ठा पैकेट आए तो मैं सोचना शुरू हूँ, 7वां पैकेट आए तो मैं उसको रोकना शुरू हूँ, 8वें पैकेट पे मैं उस ट्रैफिक को रोक दूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो बार बार मेरी तरफ आए। ये प्लान है मेरा। तो ये आपने अपने रूल्स बना लेने हैं, जिन रूल्स के मुताबिक अब आपकी ट्रैफिक आपकी मर्जी के बगैर ना आएगी ना जाएगी। सर इसमें ये जो प्लान है इसमें हर प्रोटोकॉल ICMP है। जितने आप रखना चाहेंगे अभी दिखाता हूँ। अभी सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं, आपको फीचर्स भी दिखाता हूँ। ये किस किस चीज़ के ऊपर अप्लाई हो सकता है। IP के ऊपर हो सकता है, फायरवॉल के ऊपर हो सकता है, बेस्टियन के ऊपर हो सकता है, आपकी पिंग के ऊपर हो सकता है, हर तरह की सर्विस के ऊपर हो सकता है। यस RG1 बना क्या रहे हैं, ये हम DDoS प्लान बना रहे हैं। ये आपका DDoS प्लान क्रिएट हो गया। अगर आप जानते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप जानते हैं कि इस रास्ते में गुजरने की जगह एक है, इस गेट से एक बंदा एक वक्त में गुजरेगा तो स्मूथ है, 2 गुजरेंगे तो दोनों तंग होंगे। आप कहते हैं इनकी फिल्ट्रेशन लगा दी जाए, तो आप इधर वॉक थ्रू गेट लगा के कहते हैं बस उसमें रास्ता ही है कि ये बंदे के गुजरने का। तो इसका मतलब आपने एक प्लान बनाया और उसके मुताबिक ट्रैफिक को क्या कर रहे हैं, अब आप वहां से अलाउ कर रहे हैं कि वो यहाँ से गुजरे या एक गुजरे, ज़्यादा ना गुजरे। अब हम भी ये प्लान करने ही जा रहे हैं। आप इसी को फायरवॉल समझ लें। इस प्लान का आगे इम्प्लीमेंटेशन का काम किसके ऊपर कर लेंगे, हम फायरवॉल पे ही कर लेंगे कि रूल बना देंगे कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता, कौन आ सकता है तो कहाँ तक जा सकता है। सो ये अप्लाई रूल की मैनेजमेंट किसी भी अगले टास्क के ऊपर हो सकती है। ये ले जी, ये हमारी डिप्लॉयमेंट हो गई कंप्लीट और हम डायरेक्टली आ गए अपने DDoS प्लान के ऊपर। और अब यहाँ पे कहता है रिसोर्स कौन सा करना है प्रोटेक्ट, इससे आप बता रहे हैं व्हाट, वर्चुअल नेटवर्क करना है पूरा, कोई फायरवॉल करनी है, एप्लीकेशन करनी है, बेस्टियन करना है, लोड बैलेंसर करना है, NIC टीमिंग यानी ये आपका लैन कार्ड है कोई, वो करना है, वर्चुअल मशीन स्केल सेट करना है, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे करना है, व्हाटएवर जो भी आप करना चाहते हैं। इससे हम एक काम कर लेते हैं, इसके साथ वर्चुअल नेटवर्क की बजाय फायरवॉल को यूज कर लेते हैं ताकि हमारा टॉपिक भी आगे कंटिन्यू हो जाए कि हमने ये रूल किसके ऊपर अप्लाई कर दिया, फायरवॉल के ऊपर, और साथ में हमारा अगला टॉपिक भी ऐड हो गया और साथ में हमने सिक्योरिटी प्रोटेक्शन लगा भी दी कि प्रोटेक्शन क्या होगी। मैं ये कह रहा हूँ ये जो DDoS का प्लान बनाया है ये किसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है, मैंने फायरवॉल के ऊपर, कि फायरवॉल के जरिए जो ट्रैफिक है वो हमारे बताए गए रूल्स के मुताबिक है। तो हम आगे किसमें, फायरवॉल में ऐड करते हैं। क्या ऐड, फायरवॉल। कहता है जी बताएं आपने DDoS प्लान के अंदर किस नेटवर्क के ऊपर ये इंप्लीमेंटेशन करनी है। तो हमारा पहला नेटवर्क, पहला रिसोर्स ये VNet और ये फायरवॉल है। फायरवॉल को किया ऐड तो कहता है किस नेटवर्क पे, VM नेटवर्क के ऊपर हमने ये इंप्लीमेंटेशन करनी है। तो VM का नेटवर्क इसके थ्रू क्या हो जाएगा अब हमारा प्रोटेक्ट, कि हम उसमें क्या अलाउ और क्या डिनाई करते हैं। इस फायरवॉल में ACL को भी डिफाइन किया कर सकते हैं सारा, वो तो आगे उसकी रूल्स के अंदर इंप्लीमेंटेशन होगी ना। अभी तो हम रूल्स में जाके उसकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे। बेसिकली अभी भी सिर्फ ये फायर नेटवर्क ऐड हुआ है, फायरवॉल ऐड करनी है, तो फायरवॉल ऐड करनी है। फायरवॉल अगर किसी नेटवर्क के अंदर डिप्लॉय की जाए तो पहला रूल बनाया जाता है स्टॉप एवरीथिंग। रूल किस चीज का होता है, हर चीज को रोक देना है ताकि आप अपनी मर्जी से ट्रैफिक अलाउ करें। एक होता है रूल एक्सक्लूड का, एक होता है इंक्लूड का। मेरे पास ये एक मॉडेम लगा हुआ है, इसके अंदर एक ऑप्शन एक्सक्लूड की है, एक इंक्लूड की है। अगर मैं कहूं इंक्लूड और उसके अंदर एक वेबसाइट लिख दूं www.facebook.com, अब क्या होगा, सिर्फ फेसबुक चलेगी
बाकी हर चीज बंद हो जाएगी। एक लफ्ज चेंज कर गया सारा कुछ। अगर मैं लिखूं www.facebook.com और उसको क्या कर दूं एक्सक्लूड, तो अब सारा कुछ चलेगा, सिर्फ फेसबुक ब्लॉक हो जाएगा। इसका मतलब है सारा कुछ दुनिया में तो बहुत कुछ चल रहा है, अब पता नहीं यूजर क्या क्या चलाता है, तो हम कहते हैं यूजर जो चलाए वो चीजें हम बताएंगे, बाकी सब उसके लिए क्या करना है, बाय डिफॉल्ट ही हमने ब्लॉक करना है। तो इस सारे प्रोसेस में भी यही चीज कि जब हम फायरवॉल बनाएंगे तो सारी ट्रैफिक को पहले क्या कर देंगे, स्टॉप, डिनाई कर देंगे। ना कोई हमारी वीएम तक, ना कोई हमारी वेबसाइट तक, ना कोई हमारे पोर्टल तक, ना कोई हमारे आईपी तक आ सके, पहले सब कुछ ब्लॉक करेंगे। जिसके लिए ये रूल कहाँ पे बनाया जाना चाहिए, फायरवॉल कहाँ पे है, मैं डायरेक्ट फायरवॉल भी दिखाता हूं। तो अभी हमारे पास कोई फायरवॉल नहीं बनी हुई है। फायरवॉल में कहां से आए, मैंने अपने वर्चुअल नेटवर्क में कहा कि मैं वर्चुअल नेटवर्क के अंदर डीडोस प्रोटेक्शन किसके ऊपर लगाना चाह रहा हूं, फायरवॉल पे। तो यहां क्लिक करूं या टॉप पे आके सर्च करता हूं फायरवॉल और यहां पे आके क्लिक करूं, तो बात सेम है कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं, फायरवॉल। ये वाली जो मैंने ऑल सर्विसेज से ढूंढी है, यहां बनाते हुए मुझे हर लफ्ज पे बताना होगा कौन से नेटवर्क पे लगाऊंगा, कौन से अपने आईपी एड्रेसेस पे लगाऊंगा, किन वीएम्स के ऊपर लगाऊंगा। जबकि जब डायरेक्ट नेटवर्क में आके कहा कि वीएम नेटवर्क 1 की फायरवॉल बनाओ, तो उसे सारी बातें पहले पता है कि वीएम नेटवर्क के ऊपर बनानी है, जो डिवाइसेस कनेक्ट उन पे अप्लाई करनी है, उसकी जितनी क्लासेस के आईपी हैं सब पे अप्लाई करनी है। तो जहां से जरूरत हो वहां से बना लें। अगर आप कॉमन फायरवॉल बनाना चाहते हैं, 2 नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, फिर डायरेक्ट जाके नेटवर्क की ना बनाएं, फिर आप किसकी बना लें, कॉमन फायरवॉल बना लें। और अगर आप किसी एक नेटवर्क की बना रहे हैं तो फिर डायरेक्टली उस नेटवर्क के अंदर आके फायरवॉल बना लें। मैं चाहता हूं बाहर मेन गेट पे प्रोटेक्शन लगानी है या इस क्लासरूम में, इस क्लासरूम में लगानी है तो क्लासरूम के नेटवर्क के अंदर फायरवॉल, और अगर बाहर गेट पे लगानी है तो पूरी मेन अपनी सर्विस पे। रूल समझ रहे हैं ना कैसे बेसिकली हमने डिप्लॉय करना है। कंपनीज में भी होता है, लैब्स है, एक है एमएस की, एक है बीएस की। बीएस की लैब में कुछ और अलाउ करना है, एमएस की लैब में कुछ और अलाउ करना है। तो फायरवॉल कहाँ डिप्लॉय की गई है, आपके नेटवर्क के अंदर, आपकी उस लैब के अंदर। और अगर आप कहते हैं सबकी ब्लॉक करनी है तो आप अपने मॉडेम के साथ लगा दें और सबकी ट्रैफिक मॉनिटर हो जाएगी। तो हम कहीं से भी बना रहे हैं, कहते हैं कि जी क्लिक हियर टू ऐड अ न्यू फायरवॉल, यस, हमने नई फायरवॉल बनानी है। नई फायरवॉल RG1 में बनानी है, फायरवॉल 1 नाम रखना है। फायरवॉल की स्टैंडर्ड सर्विसेज क्या यूज करनी है वो सर्विसेज जिनका हमें पे भी करना है। पहली है बेसिक के जो इसके डिफॉल्ट रूल बने हो, स्टैंडर्ड जो ना हमने बनाए हैं ना एज्योर ने बनाए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड है कि ये होनी चाहिए। और प्रीमियम के अंदर हम खुद बना रहे हैं सारा कुछ, और हम अभी ऑप्शन कौन सी में जाएंगे, प्रीमियम में हम बनाने चाह रहे हैं ना, रूल्स हम बनाएंगे अब कि हमारे रूल सेलेक्ट करो। फायरवॉल पॉलिसी कहता है अगर आप इसकी डिफॉल्ट पॉलिसीज में जाएंगे तो ये होंगी, और अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो ये, तो डेफिनेटली हम तो नहीं कहते डिफॉल्ट पे जाओ, हमने तो अपनी बनानी है पॉलिसी। हम चाह तो यही रहे हैं फायरवॉल में कि हमारी मर्जी से काम हो, तो हमने ऐड न्यू और कहा फायरवॉल पॉलिसी 1। इसका नाम प्रीमियम रखा हुआ है। एग्जैक्टली, ये हमने अपनी एक प्रोफाइल, एक पॉलिसी की अपनी प्रोफाइल बना दी कि हम बनाएंगे पॉलिसी। नेटवर्क कौन सा यूज होना है, तो मेरे पास ये है ना, ये VM1 वीनेट, इनफैक्ट मैं इस वक्त हूँ भी इसी के ऊपर ही, इसी पे ही लगानी है। तो देखें अब वो बता रहा है मस्ट हैव अ सबनेट नेम्ड एज योर फायरवॉल सबनेट। कहता है इस जो आपका ये वाला नेटवर्क है, इसके अंदर एक सबनेट ऐसा होना चाहिए जिस सबनेट का नाम क्या होगा, एज योर फायरवॉल सबनेट। इसकी जरूरत क्या है को पहले समझा देता हूं। अगर मैंने सबनेट इस फायरवॉल का ना बनाया तो बाहर की ट्रैफिक डायरेक्ट किधर चली जाएगी, वीएम नेटवर्क पे चली जाएगी। हम कहते हैं वीएम नेटवर्क पे ना जाए, कहां पे जाए, इस फायरवॉल पे जाए। तो कहता है फायरवॉल की पूरी डिटेल बताएं।
और आपको पता है सबनेट बनाया था तो कहता था सबनेट डायरेक्ट नहीं बनेगा, पहले क्या बनाए, उसका एड्रेस स्पेस ऐड करें, यानी पूरी क्लास आईपी ऐड करें फिर उसका सबनेट ऐड करें। तो मैं 1 मिनट के लिए दिखाने आया था कि एरर कैसा होता है। आके दोबारा अपने इसी नेटवर्क में आया और पहले वाले सबनेट को एडिट करना चाहें तो कहता है नो। ये था ना सब डिफॉल्ट सबनेट, जब हमारा नेटवर्क बना उसने खुद ही रखा। मैं कहता हूँ नाम चेंज कर दो तो कहता है सॉरी ये एडिटेबल नहीं है क्योंकि ये ग्रे कलर का नज़र आ रहा है, कि मैं इसी का नाम एज्योर सबनेट रख दूँ, एज्योर फायरवॉल सबनेट। तो वो कहता है इसको तो नहीं चेंज कर रहा, लिहाजा आपको क्या करना होगा, नंबर 1 आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर दें और नया बनाएं और उसका नाम क्या रख लें, जो प्लान का है। या फिर आप कहते हैं कि आप एक रेंज और ऐड करें और उसी का ही सबनेट भी साथ ऐड कर दें, 172.0.0.0/24 सेव। चूंकि सबनेट भी डायरेक्ट नहीं बनता, पहले क्या बनानी पड़ती है, एड्रेस स्पेस। उम्मीद करता हूं फिंगर टिप पे चीजें याद रह जाएंगी जैसे जैसे आगे आगे चलते जाएंगे। और आ गए सबनेट में, और सबनेट के अंदर भी ऐड किया सबनेट, नाम क्या रिक्वायर्ड है, एज्योर फायरवॉल सबनेट, एज्योर फायरवॉल सबनेट। नथिंग एल्स, और कुछ नहीं चाहिए। डन। इस पे आके वंस में भी वापस ही जाना पड़ेगा ताकि वो पेज रिफ्रेश हो जाए ना। ये पेज रिफ्रेश किया, ये पेज भी रिफ्रेश किया, ये बन गया हमारा एज्योर फायरवॉल सबनेट। ओके, और दोबारा मैंने फायरवॉल पे ऐड न्यू फायरवॉल RG1 फायरवॉल 1 पॉलिसी न्यू बनानी थी, फायरवॉल पॉलिसी 1। नेटवर्क कौन सा यूज़ करना था, VM1। अब हो गया ना सिलेक्ट फॉरन ही, क्योंकि नाम उसने फेच कर लिया जो उसका रिक्वायर्ड था। पब्लिक आईपी एड्रेस, इस फायरवॉल को पब्लिक आईपी देना पड़ेगा, चूंकि हमारी बाहर से ट्रैफिक किसके ऊपर आनी है, अब डायरेक्ट पहले फायरवॉल पे आनी है। तो फायरवॉल नेटवर्क में कहाँ लगी है, हमारे पब्लिक क्लाउड पे। तो क्लाउड पे जाने के लिए हमें उसका आईपी पब्लिक चाहिए। कहते हैं एग्जिस्टिंग कोई आईपी है, एक है, लेकिन वो किसका है, ये आपने देखा था 20.169.162.198। अगर आप ये आईपी यूज करना चाहते हैं तो पहले जाके वीएम से इसे क्या करना होगा, डिसेबल, रिमूव करना होगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ चूज करना चाहता हूँ, कहता है ये तो आपकी वीएम के साथ एसोसिएटेड है। सो बहरहाल मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, क्या करो, ऐड न्यू कर लो, न्यू ऐड कर लो, फायरवॉल पब्लिक आईपी। देखें वो चेंज नहीं करने दे रहा, कहता है ये डायनामिक नहीं होता, स्टैटिक ही चाहिए। ये बात तो मैं पहले पता है, पब्लिक आईपी जो इसके पास लेना, अगर डायनामिक हुआ तो रोज आके पहले आईपी देखना पड़ा करेगा। अभी कोई फोर्स टनलिंग नहीं कर रहे, अभी हमने लोड बैलेंसिंग भी नहीं लगाई है कि किस नेटवर्क में पहले जाना, किस नेटवर्क में बाद जाना। ये जब हम लोड बैलेंसिंग कर लेते हैं तो साथ अप्लाई कर। बहुत सारी चीजें इसके ऊपर हमारी बनी हो सकती हैं। नेटवर्क में हम कुछ बना के आ भी चुके हैं। क्या बनाया था हमने, एक लाइन कार्ड को भी 2 आईपी दिए थे और एक नेटवर्क में भी 2 आईपी रखे थे। तो अगर हमने कोई खास टनल डिफाइन करनी है तो बतानी पड़ेगी, क्योंकि हम पहले वाली सारी चीजों को अब यहाँ पे एक रोड पे लेके जा रहे हैं। टैग्स आर नेम्स, और ये फायरवॉल बन गई, फायरवॉल का रूल भी बन गया, ये सारी चीजें हमारी इसके साथ ही बन गई। क्रिएट, ये हमारी फायरवॉल बन गई। कोई हवा नहीं किसी तरह से, ना पंखे की ना इससे।
वाले चल तो आगे भी रहा है, लेकिन वो चिराग तले दे रही है। इंतहाई माजरत के साथ जी, मेरी टीम आज जो मेरे साथ बैठी है, मैसेज ना कोई आया ना किसी ने देखा है। वेरी गुड। यूज़र नेम पासवर्ड भैया ये लिख लो, ये लो, जिसने यूज़र नेम पासवर्ड मांगा है ये देख लो, ये लिखा हुआ है मेरे पास। आज मैं लिंक देखता रहा कि ग्रुप में जाएगा लिंक, तो भेजा ही नहीं किसी ने, या मुझे नहीं पता चला। ये मुझे वैसे ही किसी ने ग्रुप से निकाल दिया हुआ है। हो भी सकता है, मैं खुद भी कहीं बैठ। काफी लेट आने के टाइम पे आया। अरे टाइम पे आया, फिर इसका मतलब मैंने टाइम पे देखा नहीं। मैं नहीं तो मैं क्या, मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। और ये हमारी डिप्लॉयमेंट फायरवॉल की हो गई। फायरवॉल के डिप्लॉयमेंट के बाद जो रूल बनाया है उसमें कॉन्फ़िगरेशन पहली क्या करूंगा मैं, पहली कॉन्फ़िगरेशन तमाम सर्विसेज ब्लॉक डिनाई, रूल बनेगा डिनाई का कि सब कुछ पहले रोक दो, फिर हम करेंगे उसके अंदर रूल अप्लाई अपनी मर्जी के कि हम किसको अलाउ करना चाह रहे हैं, कैसे अलाउ करना चाह रहे हैं। ओके, ये फायरवॉल हमारी बन गई। गो टू रिसोर्स, और रिसोर्स के अंदर उसने बेसिक कॉन्फ़िगरेशनें बता दी। इसको जो प्राइवेट आईपी मिला है वो 172.0.0.4 सबनेट इसका जो रखा था उसमें से उसने उठाया, और कहता है कि अब आप पब्लिक आईपी आपने पहले ही डिफाइन कर लिया था कि आपके पास पब्लिक आईपी चाहिए, तो उसने इसको दिया है 138.2.168.3.9। ये आईपी मुझे आगे चाहिए तो मैं इसको अभी कॉपी कर लेता हूँ, फिर आगे वापस आके भी देखा जा सकता है। और आगे हम किसके अंदर, मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले करते हैं एज्योर फायरवॉल मैनेजमेंट। एज्योर फायरवॉल मैनेजमेंट के अंदर कहता है कि आपने कितने पॉइंट्स अभी तक कनेक्ट किए हुए हैं, कितनी इसके अंदर सिक्योरिटीज़ लगाई हैं, तो आपकी डेस्टिनेशन कितनी है कनेक्टेड, क्या क्या कुछ इसके अंदर अभी चल रहा है। तो ये हमने इसके अंदर डीडीओस के अंदर बनाया था ना ये, तो उसने बताया कि ये एक नेटवर्क इसका डीडीओस का भी कनेक्ट कर लिया आपने। सबसे पहले आप आते हैं इसकी पॉलिसीज़ के अंदर, क्या आप पॉलिसीज़ बताएं, हाउ वी कैन एंटर टू दिस फायरवॉल, व्हाट इफ़ वी आर कनेक्टिंग फर्स्ट टाइम होम। अब कहाँ आ जाएं, फायरवॉल में आ जाएं, तो भी आपको ये फायरवॉल 1 नज़र आ रही, यही बनाई थी FW1। फायरवॉल 1 के अंदर हमने फायरवॉल मैनेजर, और फायरवॉल मैनेजर के अंदर कहाँ आना है, फायरवॉल पॉलिसीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि मैंने पॉलिसीज़ देखनी है, तो फायरवॉल पॉलिसी एक बनाई थी हमने,
FWP1 फायरवॉल पॉलिसी 1, फायरवॉल बनाते वक्त हमने पॉलिसी बना ली थी। इस पॉलिसी के अंदर करनी है अब हमने एडिटिंग। मैनेजमेंट क्या बनाना है, क्या अलाउ करना है, क्या डिनाई करना है। पहला रूल डिनाई का, चाहिए क्या, सब कुछ बंद करना है। तो हम आते हैं इसके नेटवर्क रूल के अंदर, नेटवर्क को कंट्रोल करना है। तो नेटवर्क के रूल में हमने कोई भी नाम लिखा, ऐड रूल कलेक्शन, कहा क्या करो, ब्लॉक एवरीथिंग, सब कुछ क्या कर दो, ब्लॉक। किस लेवल पे, डेफिनेटली नेटवर्क है ना, फायरवॉल किसके लिए लगी है, नेटवर्क के लिए। कहता है आपके पास इसकी प्रायोरिटी देने के लिए वैल्यूज हैं, जो कि मिनिमम क्या होनी चाहिए 100, मैक्सिमम क्या होनी चाहिए 65,000। व्हाट इफ आई मेंशन 100, इट्स प्रायोरिटी विल बी लोएस्ट के हाईएस्ट, लोएस्ट, 65 की हाईएस्ट होगी। तो मैं कहता हूं मैंने हाईएस्ट प्रायोरिटी रखी है, सब कुछ क्या करो, बंद करो, ब्लॉक करो। सर ये हाईएस्ट की बात ये कि सबसे पहले जो इसको फॉलो किया जाएगा, रीड जो करेगा सबसे पहले इस पॉलिसी को फॉलो किया जाएगा। यस, देन वो कहता है रूल कलेक्शन अलाउ और डिनाई, डिनाई, सब कुछ डिनाई। मैंने अभी कितने ऑब्जेक्ट्स बना लिए, 2 3 4 6 10 50, सबकी एक आईडी आई होगी, सबका एक नेटवर्क बना है ना। तो या मैं सबनेट के ऊपर अप्लाई कर देता हूं या पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कर देता हूं। जैसे कि मैंने कहा सारी ट्रैफिक क्या करो, डिनाई करो, और ये रूल किसके लिए फिक्स कर दो। W10 बनाई थी अभी, एक विंडो 10 बनाई थी जी, विंडो 10 के लिए ब्लॉक कर दो। सोर्स, जो इस विंडो 10 को एक्सेस कर रहे हैं लोग कौन है, कोई आईपी है या आईपी का ग्रुप है। सो डेफिनेटली हमें पता है कि मेरे पास मेरे जो चल रहे हैं सबनेट्स वो 10.0.0.0 है और 172.0.0 है, आईपी है ना, वो कोई ग्रुप तो नहीं उनके बने हुए, अभी आईपी हैं। कहता है किसी खास के लिए ब्लॉक करना है या सबके लिए ब्लॉक करना है। मैं ब्लॉक किसके लिए करना चाह रहा हूं, लाइन ए के लिए, बी के लिए नहीं। तो ठीक है, मैं लाइन ए के लिए कर देता हूं। मैं ब्लॉक करना चाह रहा हूं 172 के लिए 10 चलता रहे, और मैं ब्लॉक करना चाह रहा हूं अभी किसके लिए, सबके लिए। एक ही वर्ड लिखना है, स्टैटिक। सोर्स कौन है, एवरीवन। जितने करोड़ों आईपी लिख दें आप, ये स्टैटिक उन करोड़ों के लिए इनफ है कि स्टैटिक का मतलब सब कुछ। प्रोटोकॉल, बाय द वे तो अभी हम कर रहे हैं आरडीपी। आरडीपी इज इक्वल टू यूडीपी, यानी अगर मैं यहां सेलेक्ट करूं सिर्फ टीसीपी तो पिंग ब्लॉक होगी, अगर रिमोट डेस्कटॉप भी ब्लॉक करना है तो क्या ब्लॉक करना होगा, यूडीपी। तो मैंने कहा एनी का मतलब सारे ही सिलेक्ट हो। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पीसी की कौन से पोर्ट को आप करना चाह रहे हैं। अगेन अगर तो आप कोई खास पोर्ट करना चाह रहे हैं 80 3389 25 23, और अगर आप चाह रहे हैं सारी पोर्ट्स ब्लॉक करना, स्टैटिक, सब कुछ ब्लॉक करना है अभी तो हमने स्टैटिक। डेस्टिनेशन के ऊपर भी क्या चल रहा है, डेफिनेटली आईपी चल रहा है, और डेस्टिनेशन के आईपी एड्रेसेस देखिए क्या पूछा उसने, 10.0.0.1 के पूरा नेटवर्क, या उसमें किसी एक कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर। तो किसको कर रहे हैं हम, पूरे नेटवर्क को बंद कर रहे हैं। ऑल नेटवर्क के लिए क्या हो गया, स्टॉप हो गया, ब्लॉक हो गया। कोई पीसी किसी दूसरे पीसी को एक्सेस नहीं कर पाएगा आफ्टर दिस रूल। सबको किया ऐड और सब हो गए ब्लॉक, डन हो गया। अब हमने बनाना है डी नेट, कि हमने नेटिंग करनी है, कि अलाउ करो कि कोई आए तो उसे क्या कर दो, फॉरवर्ड कर दो। तो हमने किया डी नेट का रूल, मैं आ गया डी नेट के रूल, वो बन रहा है, अभी बन जाएगा, डेफिनेटली बनेगा, सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी। डी नेट के रूल में आके कहता हूं अब अलाउ और ब्लॉक का टैब नजर नहीं आ रहा, नजर आ रहा है कहीं अलाउ ब्लॉक,
अब अलाउ ब्लॉक नहीं है, अब बताओ कौन सी आईपी की ट्रैफिक किस आईपी पे फॉरवर्ड करनी है, बस अब ये चीज चाहिए। तो कहता है क्या करना है, मैंने कहा मैंने एक्सेस करनी है W10, विंडो 10 को एक्सेस करना है डीनेट प्रोटोकॉल के जरिए। पोर्ट नंबर क्या है मेरी, सॉरी उसका जो प्रायोरिटी नंबर है। और कहता है जी क्या बना रहे हैं आप, डीनेट, पहला डीनेट रूल बना रहे हैं। नेम एक्सेस W10, पीसी विंडो 10 को एक्सेस करना है। आईपी है सोर्स, अगर मैं चाहता हूं मेरे ऑफिस के नेटवर्क से एक्सेस हो, घर के नेटवर्क से एक्सेस ना हो, तो मैं अपने आईपी नेटवर्क में बैठ के लिखूंगा व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, जो मेरे ऑफिस का पब्लिक आईपी आएगा वो यहां पे ऐड कर दूंगा। तो ये वीएम अब कहां से कनेक्ट हुआ करेगी आइंदा, सिर्फ ऑफिस से। और अगर घर का आईपी लिख दूंगा तो घर से भी ऑफिस से भी, और अगर स्टैरिक डाल दूंगा तो कहीं से भी एक्सेस हो जाएगी, कहीं से हो जाएगी, क्योंकि अब हम अलाउ का रूल बना रहे हैं, अब हम एक्सेस का रूल बना रहे हैं। अभी मैं स्टैरिक डाल के इसको एवरीवन करता हूं, अगली क्लास में चूंकि जब हमने 2 या 3 पीसीज को एक्सेस करना होगा, फिर मैं अपना ऑफिस का आईपी डाल के किसी को कहूंगा अपने आईपी से एक्सेस करो, नहीं होगा, यहां से हो जाएगा। प्रोटोकॉल लाजमी तौर पे दोनों ही कर देता हूं, कनेक्ट भी हो और एक्सेस भी हो। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है, उसका आरडीपी करना है ना हमने उसको। और कहता है डेस्टिनेशन आईपी कौन सा, फायरवॉल का, पूछा है ना फायरवॉल का आईपी, यही था फायरवॉल का आईपी, मैंने डाल दिया फायरवॉल का आईपी। कहता है आगे ट्रांसलेट किस में करेगा, आईपी में ही करेगा। ट्रांसलेट एड्रेस किस आईपी में, वीएम का आईपी क्या है, होम वर्चुअल मशीन का आईपी है 10.0.0. कर लो लोड, 10.0.0.4, 10.0.0.4 कौन सी पोर्ट के ऊपर उसकी, 3389। रूल एडेड, और रूल ऐड होने के बाद ये वीएम हमने कनेक्ट की थी आरडीपी किस आईपी के जरिए, 20.169.162.198 के थ्रू, दिस वन। इसके ऊपर एक फोल्डर बना दिया टेस्टिंग के लिए, ए डिस्कनेक्ट कर दिया, 2169.162 से एक्सेस हुई थी, बंद कर दिया, और हमारे रूल्स बन गए। पहला कंप्लीटेड हो गया और दूसरा अभी अपडेट हो रहा है। तो अब मैं आरडीपी करूंगा, बट किस आईपी के ऊपर, ये था फायरवॉल का आईपी 1382.216.39। एक्सेस कौन सी वीएम होगी, दैट वन, 10.0.0.4 वाली, उसके अपने पब्लिक आईपी से नहीं, इस पब्लिक फायरवॉल से उसका सिर्फ क्या यूज होगा, प्राइवेट नेटिंग होके जाएगी। और अब अगर मैं उसका पब्लिक आईपी रिमूव कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वीएम का पब्लिक आईपी अब हमसे चार्ज कर रहा है, काम तो हम ले नहीं रहे, जा तो हम फायरवॉल के जरिए रहे, तो इसलिए उसे अब हम डिस्कनेक्ट कर भी देंगे तो वो हमारा काम करता रहेगा। जी इसलिए मैंने अभी स्टैटिक लगाया कि हर कोई एक्सेस करे, जब मैं कोई खास आईपी लिखूंगा फिर सिर्फ उसी आईपी से होगी। रूल बन जाए तो बताइएगा। ले जी, ये पब्लिक आईपी रखा, कनेक्ट किया,
और यूज़र नेम क्या था? क्लास। फिर बता दूं ये किस आईपी से हो रही है? 1382.216 ये फायरवॉल का आईपी है। इससे अब हमारी वीएम कनेक्ट हुई है, जो पहले अपने पब्लिक आईपी जो कोई और आईपी था जैसा भी था आपने देखा ही। चलो टाइप कर लेने दो। क्या लॉक हो गया? सिस्टम हैक हो गया। पॉलिसी फायरवॉल की लग गई है कि 7:30 के बाद नहीं चलना। क्या किया है? क्लिक तो कर लेने दो, टाइप तो कर लेने दो। ये लो, ये कुछ भी नहीं हो रहा है। कहीं भी नहीं जा रहा, वही सिर्फ बस वही हो रहा है। इंशाल्लाह जी ये एक्सेस हो गई है। आईपी पूछ लिया, यूजर नेम पासवर्ड पूछ लिया, इसका मतलब कनेक्टेड है। अभी ये किया हमने एक वीएम। अगले स्टेप में क्या करना है? हमने एक और वीएम बनानी है और इसी पब्लिक आईपी से दूसरी वीएम कनेक्ट करनी है। तो दोनों हम कैसे कनेक्ट करेंगे ये इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज। ये उसको देना किसी को, उसी को मेरी उधर क्लास का ऊपर लगाना, उनको पता है क्लास का। फाजिल को उड़ा दो। हाँ फाजिल को 18 था। कोई बात उसके सामने जाके करो। इसको आईपी डालते हैं। ये काम होता है। देख लो ना। ये चाबी है पकड़। इशारा करेंगे। ठीक है, अभी भी नहीं चल रहा है। क्या यही तूने लैपटॉप ना रखना है उधर गरीब भाई के। जितने भी लैपटॉप है ना वो तकरीबन 200 लैपटॉप लेने आएगा। कौन? वो बंदा उसे निकाल के कार्टन में गिनती करके देने हैं, निकालने का है। अलमारियों में से। अलमारी में से 200 लैपटॉप निकालने हैं। हाँ, लेकिन वो जो इस तरह के लैपटॉप ना वो ना दें हैं। एचपी का लेगा। हाँ HP मुझे वाला। मैं खोलता हूँ, बता दो 1 मिनट। चल। ये चेक करो जरा तेरा क्या हुआ है। और ये सिर्फ गोली मार तू लैपटॉप। चली सिस्टम तो नहीं स्टार्ट, पता नहीं क्या किया। वही सिस्टम स्टार्ट करते बहुत से नहीं चल रहे। कोई भी नहीं जा रहा। लिख के नहीं बोलो, नहीं हो रहा।